ये है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है ख्याली, जिसका फिज़िकली कोई वजूद ना हो जिसका, ठीक है। तो उसका उलट होता है फिज़िकल, जिसका हकीकी तौर पे कोई वजूद होता है। अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस पढ़ी थी वो थी कॉन्क्रीट क्लासेस, CONCRETE। कौन सी थी? कॉन्क्रीट क्लासेस। इसका उलट है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। कॉन्क्रीट क्लासेस वो होती हैं जिसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, और अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं सबके ऑब्जेक्ट्स भी बनाए थे। लेकिन जो ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जब इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो क्लास हमने लिख ली है लेकिन उसको हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, तो फिर इसको यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ ऐसे करेंगे, उसको हम इनहेरिटेंस में यूज़ करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट करने के लिए बस। मतलब ये पेरेंट के तौर पे एक्ट करती है। इसकी चाइल्ड क्लासेस बनेगी आगे, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, इसका नहीं बन सकता ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? इससे हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। देयर आर सिचुएशन इन विच यू विल वांट टू डिफाइन अ सुपर क्लास दैट डिक्लेयर्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन एब्स्ट्रैक्शन विदाउट प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी मेथड। अच्छा, यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है मेथड, और हम स्टार्ट टॉपिक क्या किया है? क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, जस्ट इनहेरिट होती है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? जिसकी बॉडी नहीं होती, सिर्फ नाम होता है बस, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती इसकी। इंप्लीमेंटेशन मतलब बॉडी नहीं होती उसकी, ब्रैकेट्स उसकी खाली होती हैं, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। उसको जब आप इनहेरिट करते हैं चाइल्ड के अंदर जाके उस क्लास को, तो फिर आप उस मेथड की बॉडी लिखते हैं, ठीक है। वैसे उसकी बॉडी खाली होती है। दैट इज समटाइम यू विल वांट टू क्रिएट अ सुपर क्लास दैट ओनली डिफाइंस द जनरलाइज्ड फॉर्म। ये है इसका पर्पस कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं वो जस्ट एक जनरल फॉर्म डिफाइन कर देती हैं, जिसको उसकी सारी क्लासेस सब क्लासेस इनहेरिट कर लेती हैं। मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग्स। अभी ह्यूमन बीइंग्स के नाम का कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स का डायरेक्ट तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ह्यूमन बीइंग्स के आगे सब क्लासेस हैं, मेल और फीमेल। मेल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, फीमेल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ह्यूमन बीइंग क्लास या ह्यूमन बीइंग, कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो कहे जी मैं मेल फीमेल नहीं हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ? ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, सही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ओवर जनरली हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, जनरली। इसी तरह एक और एग्जांपल है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये बाकायदा शेप्स हैं। लेकिन इन सब को हम कह सकते हैं जनरली कि ये सब एक शेप क्लास के साथ इनका ताल्लुक है। लेकिन शेप बिजाते खुद इस नाम की कोई शेप नहीं है। रेक्टेंगल के नाम की शेप बनती है, सर्कल के नाम की शेप बनती है, स्क्वायर के नाम की शेप बनती है, लेकिन शेप के नाम की कोई शेप नहीं बनती। शेप उन सब की पेरेंट है, ये सारी शेप्स ही हैं। समझ आ रही बात? ये वैसे शेप भी कह सकते हैं, फिगर भी कह सकते हैं। तो ये जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर लिया था ना, उसमें हमने एक क्लास बनाई थी, आपको शायद याद हो कि मैंने कहा था इसको मॉडिफाई करेंगे अगले लेक्चर में जाके। फिगर के नाम की बजाते खुद कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, जब ये रेक्टेंगल के नाम का जब इसको हमने इनहेरिट किया था ना फिगर से, तो रेक्टेंगल एक बजाते खुद एक इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, रेक्टेंगल की टाइप की, ट्राइंगल की टाइप की चीज़ें बनती हैं। फिगर की टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन हम जब क्लासेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हम बताते हैं कि ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी कहाँ से आई हैं? फिगर से आई हैं सारी। ये सारी अलग अलग नहीं है, इनकी रूट क्लास क्या है? फिगर। तो फिगर बजाते खुद इस टाइप की कोई चीज़ बनती नहीं है, तो हम कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, इसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। समझ आ गई? अच्छा, मतलब जो आपकी सुपर क्लास है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो जस्ट एक जनरलाइज्ड फॉर्म देती है, और उस जनरलाइज्ड फॉर्म की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो छोड़ देती है उसकी सब क्लास के ऊपर, कि सब क्लास खुद ही उसको डिफाइन कर लेगी आगे जाकर, ठीक है। सच ए क्लास डिटर्मिन्स द नेचर ऑफ द मेथड्स दैट द सब क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट। मतलब आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई फिगर, उसमें आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एरिया। यहाँ तो खैर उसने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम इस फंक्शन का सिर्फ नाम लिख के छोड़ देंगे। ये जो इसकी बॉडी है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नहीं करेंगे हम।
बल्कि हम ये कहेंगे कि जो इसको इनहेरिट करेगी ना, जो इसकी चाइल्ड होगी, वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। बिकॉज फिगर नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो उसका एरिया भी नहीं होगा। जस्ट हम नाम लिख के छोड़ देंगे कि जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगी वो ये वाला फंक्शन भी डिफाइन करेगी, क्योंकि एरिया तो सारी शेप्स के होंगे, लेकिन किसी का फार्मूला कुछ होगा, किसी का फार्मूला कुछ होगा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लेवल पे हम सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिख के छोड़ देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो भी चाइल्ड होगी वो इसको लाजमी बताएगी कि उसका एरिया कैसे निकलेगा। सही है, एरिया निकलना सबका है, लेकिन हर किसी का अपना अपना फार्मूला है। एक तरीका तो ये है जी कि आप सुपर क्लास में फंक्शन बना के और आप बोलें जी कि वन वे दिस सिचुएशन कैन अकर इज व्हेन अ सुपर क्लास इज अनेबल टू क्रिएट अ मीनिंगफुल, दिस इज द केस द क्लास यूज इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल। यानी वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था ना, जो फिगर क्लास बनाई थी, हमने उसमें जो एरिया का फंक्शन ही बनाया था, लेकिन हमने उसमें मैसेज क्या दिया था कि एरिया ऑफ फिगर इज अनडिफाइंड। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसा किया था कि भाई इसका एरिया डिफाइन नहीं हो सकता, बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। हाँ, उसके चाइल्ड में जाके हमने इसके फार्मूले लगाए थे, ये देखें, इसका भी फार्मूला लगाए, इसका भी लगाए, लेकिन ये बेटर वे नहीं है। बेटर वे ये है कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें और इसका नाम लिख दें, बस बॉडी, इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है बॉडी उसको छोड़ दें, वैसे ही छोड़ दें आप, ठीक है। तो द डेफिनेशन ऑफ एरिया इज सिंपली अ प्लेस होल्डर, इट विल नॉट कंप्यूट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। As you will see, you create your own class libraries. It is not uncommon for a method to have no meaningful definition in the context of its superclass. मतलब आप जब प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपको बारहा ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा जहाँ पे आप समझेंगे कि यार ये पेरेंट है, इसमें इसकी चाइल्ड भी बननी है आगे जाके, तो ये फंक्शन जो है ना ये सारी चाइल्ड्स में जाना चाहिए, लेकिन इस पेरेंट के अंदर इसकी कोई बॉडी नहीं है, सारी बॉडी बनेगी चाइल्ड के अंदर, हर किसी की अपनी अपनी बॉडी बनेगी, ठीक है। तो यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन इन टू वेज, वन वे शोन इन द प्रीवियस एग्जांपल, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये काम किया था, ठीक है। तो ये अप्रोच यूजफुल तो है डीबगिंग, लेकिन इट इज़ नॉट यूजुअली अप्रोप्रिएट, मुनासिब नहीं है ये अप्रोच, ठीक है। जो हम लास्ट लेक्चर में काम किया था वो सही अप्रोच नहीं थी। यू मे हैव मेथड्स विच मस्ट बी ओवर रिटन बाय द क्लास इन ऑर्डर फॉर द सब क्लास टू हैव एनी मीनिंग। कंसिडर द क्लास ट्राइंगल, इट हैज़ नो मीनिंग ऑफ एरिया इफ एरिया इज़ नॉट डिफाइंड। यानी हम करना ये चाह रहे हैं कि हम एक जनरल क्लास बना देंगे, ऊपर उसका फंक्शन का नाम लिख देंगे कि जो जो इसको इनहेरिट करेगी वो लाजमी ये इस फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करेगी। अगर आपने फिगर क्लास बनाई, उसके नीचे ट्राइंगल क्लास इनहेरिट कर दी और एरिया का फंक्शन आपने डिफाइन नहीं किया, तो वो ट्राइंगल की क्लास जो है वो यूजलेस है, बिकॉज ट्राइंगल की क्लास एरिया के बगैर यूजलेस है, ट्राइंगल के साथ उसका एरिया लाजमी आएगा। इन दिस केस यू वांट सम वे टू इंश्योर दैट सब क्लास डज इंडीड ओवरराइड ऑल नेसेसरी मेथड्स। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि समटाइम्स आप चाहते हैं कि जब भी मेरी इस पेरेंट के कोई चाइल्ड बने तो इस पेरेंट में जो जो मैंने फंक्शंस छोड़े हैं बॉडी के बगैर उन सब को वो बॉडी लगाए, तो फिर आप ये काम करेंगे और ये सिचुएशन बढ़ती है। तो इसका हल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए आप। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं। अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। You can require that certain methods be overridden by subclass by specifying the abstract type modifier. अगर आप ये चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड लाजमी ओवरराइड करे तो उसके साथ आप क्या लिख दें? एब्स्ट्रैक्ट। तो इससे क्या होगा? These methods are sometimes referred to as subclasser responsibility। जो उसको सब क्लास उसकी लिखेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मेथड लाजमी उसकी बॉडी लगाए, उसके साथ उसको ओवरराइड करे। द सब क्लास मस्ट ओवरराइड देम, इट कैन नॉट सिंपली यूज अ वर्जन डिफाइंड इन द सुपर क्लास। तो जनाब ये है मेथड बनाने का तरीका, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का। बस फ़र्क क्या है, शुरू में एब्स्ट्रैक्ट लगाना है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये लिखा हुआ है ना आपने एरिया का फंक्शन, तो इसके साथ शुरू में क्या आप लिख दें? एब्स्ट्रैक्ट। ये लीजिए, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन गया। हाँ, लेकिन दूसरा डिफरेंस क्या है, इसके ना बॉडी के इसकी पूरी लाइन के आखिर में क्या आ रहा है? सेमीकोलन आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन और इसको इसकी बॉडी को आप कर देंगे ख़त्म। जब वो फंक्शन बन गया एब्स्ट्रैक्ट तो फिर अब उसकी बॉडी नहीं है आएगी। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बॉडी नहीं होती, समझ आएगी? उसके आखिर में क्या आ जाएगा? सेमीकोलन। मतलब क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसकी बॉडी है ही नहीं। एनी क्लास दैट कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इस पूरी क्लास में कोई एक फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो आपकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। सही है?
टू डिक्लेयर अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट यू सिंपली यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन द फ्रंट ऑफ क्लास एट द बिगिनिंग। मतलब अगर आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके शुरू में एब्स्ट्रैक्ट लिख दें। अच्छा, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे ही आपने इसके शुरू में एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, यानी अब इस लाइन पे एरर आएगा। सही है। देयर कैन बी नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये भी बात बताई। दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टेंशिएटेड विद द न्यू ऑपरेटर। ठीक है। सच ऑब्जेक्ट्स वुड बी यूजलेस बिकॉज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नॉट फुली डिफाइंड। आल्सो यू कैन नॉट डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर्स। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। जब उस कंस्ट्रक्टर का ताल्लुक होता है न्यू कीवर्ड के साथ, जब उसका न्यू कीवर्ड के लग ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो फिर उसका कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड्स भी नहीं हो सकते। स्टैटिक मेथड्स हमने पढ़े थे, ऐसे मेथड्स जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट कॉल हो जाते हैं क्लास के नाम के साथ। तो ना तो इसके एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं, ना ही इसके एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड्स बन सकते हैं। एनी सब क्लास ऑफ एन मस्ट आइदर इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ द और बी इट सेल्फ। यहाँ ये वाली लाइन में इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब आप फिगर क्लास से किसी और क्लास, या इस यहाँ पर भी एरर आएगा इस जगह पे कि भाई ये आपकी क्लास एक्सट्रैक्ट है और आपने इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है, हटाओ इसको, ये लगी हटा दिया। कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और इस क्लास को जो भी इनहेरिट करेगा ना, वो लाजमी है कि इसके सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को डिफाइन करेगा। नहीं करेगा तो वो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, ये इस लाइन का ये मतलब है। तो अब हम उसने एग्जांपल दी है, लेकिन हम अपनी एग्जांपल देते हैं। हम पहली बात तो ये इस लाइन को यहाँ से करें ख़त्म, क्योंकि ये यहाँ पे एरर आएगा। और हाँ, ये चीज़ ये ठीक है, ये जो मैंने लाइन सेलेक्ट की है। रेफरेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। साथ में आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ये वाला न्यू का कीवर्ड नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ये रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है, लेकिन आप कहेंगे मैंने साथ में ये भी लिखना है न्यू फिगर, ये यहाँ पर एरर आ जाएगा। न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, रेफरेंस बन सकता है जस्ट। ठीक है, खैर अभी हम इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारी जो चाइल्ड क्लासेस है क्या वो ठीक है। ये देखें हमारी चाइल्ड है, रेक्टेंगल एक्सटेंड कर रही है ना फिगर को, तो अब इस लाइन पे एरर आएगा। इस ऊपर ये भी है ना, ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ, पेरेंट से इसको ये दो डायमेंशन मिली हैं, उसको ये यहाँ पे हम लिख देते हैं डायमेंशन 1 = a, डायमेंशन 2 = b, और ये लिखा है डबल एरिया। ये परफेक्टली सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेम नाम का फंक्शन जो है ना पेरेंट के पास है, और पेरेंट ने उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, और ये चाइल्ड की जिम्मेदारी है कि इसने इस फंक्शन को बॉडी देनी है। इसने बॉडी दी हुई है, इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसको ओवरराइड किया हुआ है। समझ आ गई बात। अगर ये वाला काम नहीं करेगा ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर भी एरर आ जाएगा कि आपने उसको इनहेरिट किया और उसके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। करो, वरना वो नहीं कंपाइल नहीं करेगा। सही है। अच्छा, इसमें देखें तो वो मसला तो नहीं, इसमें देखें, आप बताएं। हाँ जी, शाबाश, जाग रहे हैं इससे मतलब आप लोग हैं। चलो शुक्र है, मेरी मेहनत थोड़ी सी रंग ला रही है। बाकी ठीक है, इसमें बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, इसमें मसला है, ये FR ऑब्जेक्ट वो था फिगर क्लास का, तो खैर ऑब्जेक्ट नहीं था, वो रेफरेंस था जस्ट। अभी फिलहाल उसको हम यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आगे हम लिखते हैं RT.area। ठीक है, RT क्या है जी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल TR। देखें जी, यहाँ कोई मसला तो नहीं है। कंपाइल हो गया जी, मुबारक हो, रन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 45, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 40। ओके, गुड। अब हम तजर्बा करते हैं कि क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, इन लाइनों को हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तजर्बा करते हैं जनाब कि क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। फिगर F = न्यू फिगर। सही है, कंपाइल हो गई लाइन। क्यों आ गया एरर? क्या लिखा हुआ है, फिगर इज एब्स्ट्रैक्ट। भाईजान, फिगर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इंस्टेंशिएटेड का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है,
तो उसने कितना क्लियर मैसेज दिया आपको। अच्छा, लेकिन अगर हम जस्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाएं तो क्या ये अलाउड है? ये अलाउ होना चाहिए, ये नहीं, इस पर कोई इतराज़ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने लास्ट टाइम सीखी थी कि जी पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना के उसको चाइल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट किया जा सकता है। RT चाइल्ड है, F पेरेंट है, तो आपने पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल बना के उसको पॉइंट किसकी तरफ कर दिया? चाइल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये चीज़ ये अभी भी लीगल है, मतलब ऐसा अभी भी पॉसिबल है। आप यहाँ पे F डॉट एरिया लिख दें, ये कोई इतराज़ नहीं करेगा। लेकिन ये कॉल किसको करेगा? ये RT वाले एरिया को कॉल करेगा। F का अपना कोई एरिया है ही नहीं, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट था जस्ट। अभी आपने उसको किधर पॉइंट करवाया हुआ है? RT की तरफ। RT का एरिया ये है, सही है। तो इस लाइन में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, ठीक है। सेम आउटपुट। इसी तरह जब इसका प्रिंट करवा लेते तो F को पॉइंट करवा दें आप TR की तरफ, ट्राइंगल की तरफ, और उसको भी F के थ्रू आप उसका एरिया कॉल कर लें, सही है। चलो, अच्छा और क्या था इसमें? हाँ, एक और चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, तो जाहिर सी मैंने बताया था कि किसी भी क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आ गया तो वो क्लास खुद क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं। यानी आप यहाँ पर लिखते हैं वाइट इंट्रो, मैंने जस्ट लिख दिया इंट्रो ऐसे, ये फंक्शन का नाम है इंट्रो। ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, ये कॉन्क्रीट फंक्शन है। ये दोनों उलट हैं वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, ये एक दूसरे के उलट हैं। कॉन्क्रीट कहते हैं जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ ना करती हो एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिफाइन करने लगे हैं इस फंक्शन को। ठीक है, अब आप देखें, लेकिन इसको कॉल कैसे करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता ना। फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? नो, लेकिन इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो बनता है ना। क्या चाइल्ड के पास ये नहीं आएगा? पेरेंट की चीज़ें चाइल्ड के पास नहीं जाएंगी, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो इसको कॉल किया जा सकता है ना। तो फिलहाल आप F के थ्रू इसको भी कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें F डॉट इंट्रो, ठीक है। इस वक्त F जो है वो TR को पॉइंट कर रहा है, ट्राइंगल को, मतलब इस वक्त F पॉइंट कर रहा है ट्राइंगल ऑब्जेक्ट को। तो आपका ये जो फंक्शन है ना इंट्रो का, ये इधर से कॉल होना है ट्राइंगल के थ्रू। ट्राइंगल देखेगा मेरे पास कोई फंक्शन है इंट्रो नाम का? कोई नहीं है, वो जाएगा पेरेंट के पास। चलो अभी पेरेंट के पास फिगर में कोई है इंट्रो नाम का फंक्शन? है, यहाँ से कॉल कर देगा उसको। समझ आ गई? ये देखें, हेलो फ्रॉम फिगर क्लास, मतलब आपका जो है ना ये फंक्शन, कॉन्क्रीट फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें? बाकी सारी चीज़ें समझा दी मैंने आपको, ठीक है। वो कह रहा है आप उसने एक बात बोली थी कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो जो इसको इनहेरिट करेगा वो लाजमी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इस फंक्शन को, एरिया को। अगर कोई सब क्लास इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करती, लाइक मैंने ये नहीं किया इम्प्लीमेंट, तो क्या होना चाहिए? एरर। देखते हैं एरर आता कि नहीं आता। आ गया जी एरर। क्या कह रहा है? रेक्टेंगल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया इन फिगर। कह रहा है एक काम कर लो यार, दो ऑप्शन है, एक काम कर लो, या तो ये जो इसकी पेरेंट है उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, या तो इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो, डिफाइन कर लो, बॉडी दे दो इसको, या फिर इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, रेक्टेंगल को भी। तो क्लियर मैसेज है ना, देखो आप कह रहे हैं रेक्टेंगल एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है और आपने जो है ना फिगर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया को ओवरराइड भी नहीं किया। कोई एक काम तो करो दो में से। क्लियर? चलो बस यही बताना था मैंने। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह जो उस लेक्चर में कवर हो गई है।